जय गुरुदेव। मोहब्बत एक नेमत है जो कभी धीरे धीरे नहीं उतरती है। ये या तो आती ही नहीं है और अगर आती है तो इंसान को अंदर तक जला देती है। मोहब्बत वो आग है जो सवाल नहीं पूछती, जो कभी इजाजत नहीं लेती और ये सब कुछ जलाकर राख कर देती है और इंसान को पहली बार जिंदा कर देती है। ये कहानी उसी आग की है। आज से तकरीबन 800 साल पहले सन 1244 में नवंबर महीने की एक शाम तुर्की के एक शहर कोनिया का दृश्य है। पानी के हौज के पास बैठकर मौलाना जलालुद्दीन अपनी किताबें पढ़ रहे थे। पास में किताबों का एक बड़ा सा ढेर जुटा रखा था। वो बहुत बड़े विद्वान थे, दूर दूर तक उनका नाम था। उनके ज्ञान की लोग मिसालें देते थे। वो दिन भर किताबों में डूबे रहते थे और हर शुक्रवार मस्जिद में भाषण देते थे, प्रवचन करते थे। बेशुमार लोग उनकी बातें सुनने के लिए आते थे। हजारों लोग उनके अनुयायी थे। मौलाना जलालुद्दीन की एक आवाज पर लोग घर बार छोड़कर मैदान में जमा हो जाते थे। राह चलते लोग उन्हें देख करके ठिठक जाते थे और झुक करके उन्हें सलाम किए बिना आगे नहीं बढ़ते थे। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े सरकारी अफसर और यहाँ तक कि सुल्तान भी कई बार बिना पूछे उनसे मिल नहीं पाते थे। उस जमाने में यह रुतबा था मौलाना जलालुद्दीन का। लेकिन उनके जीवन में एक घटना ऐसी हुई जिसने उन्हें मौलाना से उठाकर एक आशिक बना दिया, एक आशिक बना दिया और एक महाकवि बना दिया। यह घटना उसी शाम को हुई थी जिस शाम की कहानी आज हम यहाँ सुना रहे हैं। कहानी ये कि पानी के हौज के पास बैठकर 37 साल की उम्र वाले मौलाना जलालुद्दीन उस समय अपनी किताबें पढ़ रहे थे। ठीक उसी समय एक फकीर, एक दरवेश उनके सामने आकर खड़ा हो गया। बेतरतीब से बढ़ी हुई दाढ़ी, फटेहाल कपड़े, परेशान कुन चेहरा। मौलाना ने समझा कि कोई दीवाना होगा, कोई भिखमंगा होगा, तो उन्होंने उस दरवेश पर ध्यान नहीं दिया। तो वो दरवेश उनके बिल्कुल पास आकर बैठ गया और पूछा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो मौलाना ने जवाब दिया कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम आगे बढ़ो और अपना काम देखो, ये सब तुम्हारी समझ से बाहर की चीजें हैं। ये सुनकर उस दरवेश ने वो सारी किताबें उठाई और पानी में फेंक दी। अब ये देख करके मौलाना तो एकदम से बिफर गए और चिल्लाने लगे, बोले कि ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? तुम पागल आदमी हो। इन किताबों में दुनिया का तमाम ज्ञान भरा हुआ था। ये अनमोल किताबें थी, कहां कहां से नहीं खोज के मैं लाया था। मैं इन किताबों को खोजने में मैंने बड़ी मशक्कत की थी। तुमने सब उठा के पानी में फेंक दी। कैसे पागल हो तुम? ये तुमने क्या किया? मौलाना ने जब इसी तरह रोना गाना मचाया तो उस दरवेश को रहम आ गया। उसने वो सारी किताबें पानी से निकाली और बाहर लाकर रख दी। ये देखकर मौलाना एकदम हैरान रह गए कि कोई भी किताब गीली नहीं हुई थी। मालूम ही नहीं पड़ता था कि अभी कुछ सेकंड पहले ये किताबें पानी में डूबी हुई थी। आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर मौलाना ने उस दरवेश से पूछा, तुमने ये सब क्या किया? फकीर ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मौलाना उसी तरह आंखें फाड़ करके उस फकीर को देखते रहे। वो फकीर बोला कि जब मैंने तुझसे कहा कि तू क्या कर रहा है
तो तूने कहा मेरी समझ में नहीं आएगा। अब मैंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो तेरी समझ में नहीं आ रहा है, बोल अब क्या सोचता है। मौलाना के पास तो बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। उसी पल उन्होंने उस फकीर को अपना उस्ताद बना लिया, अपना गुरु मान लिया। वो उसी पल उस दरवेश के सामने झुक गए। जो इंसान झुका था वो मौलाना जलालुद्दीन था, लेकिन झुकने के बाद जो इंसान अब खड़ा हुआ वो रूमी था, मौलाना रूमी। एक पल जीवन बदल करके रख देता है, एक पल अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैला देता है। जैसे बिजली चमकी हो, सब कुछ जगमग जगमग हो गया हो, प्रकाशित कर देने वाला वो विशाल पल, आयुष्मान पल, ज्योतिष्मान पल। रूमी के पास इल्म की रोशनी तो पहले से ही थी, इश्क का उजाला नहीं था, और उन्हें इश्क का पाठ पढ़ाने वाला वो दरवेश था शम्स तबरेजी। अगर शम्स ना होता तो रूमी भी रूमी ना हुए होते। तब वो एक मौलाना होता, मोटी मोटी किताबें होती और बड़ी बड़ी तफसीरें होती, लेकिन रूमी ना होता, रूमी की शायरी भी ना होती। सूरज नहीं है तो प्रकाश भी नहीं होगा। शम्स का मतलब होता है सूरज, और रूमी की शायरी उसी सूरज का प्रकाश है। दोनों को अलग करके देखना असंभव है। दुनिया के इतिहास में किसी भी कवि को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी रूमी को मिली है। आज के अफगानिस्तान में एक शहर है बलख। सन 1207 में वहीं पर जलालुद्दीन का जन्म हुआ था। उनके पिता बहुत विद्वान और प्रसिद्ध थे, लेकिन वो जमाना बेहद मुश्किलों से भरा हुआ था। अफगानिस्तान से लेकर तुर्की तक जंग ही जंग हो रही थी। ईसाई और मुसलमान आपस में धर्म युद्ध कर रहे थे कि ठीक उसी बीच मंगोलों ने वहां आक्रमण कर दिया। सब तरफ अफरा तफरी मच गई, और इन्हीं हालात के बीच जलालुद्दीन का परिवार खुद को बचाने और आजीविका चलाने और किसी तरह खुद को स्थापित करने के लिए बलख से निकला, और घूमते भटकते वर्षों बाद तुर्की के शहर कोनिया में जाकर बस गया। जलालुद्दीन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। वे हमेशा अपने पिता के पीछे पीछे चलते थे, उनका अनुकरण करते थे। एक बार पिता की किताबें उठाकर वे उनके पीछे चल रहे थे, तो एक सूफी दरवेश ने उन्हें दूर से देखा, तो उनके पिता को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने कभी देखा है कि नदी आगे आगे चले और समंदर पीछे पीछे चले? तुम वही कर रहे हो। यह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, सदियों सदियों तक लोग इसका नाम याद रखेंगे, ध्यान रखना तुम। और नाम भी क्या पड़ा? रूमी। यह नाम तुरंत नहीं पड़ा था। शुरू में तो सब उन्हें जलालुद्दीन बल्खी कहते थे। उस जमाने में वो पूरा इलाका रोमन साम्राज्य के अधीन था। सेल्जुक तुर्क रोमन साम्राज्य। अरबी और तुर्की में रोमन को रूमी कहा जाता है, यानी रोम साम्राज्य का निवासी, रूमी। जब जलालुद्दीन का नाम दूर दूर तक फैला, तब लोगों ने पहचान के तौर पर उन्हें मौलाना रूम या मौलाना रूमी कहना शुरू कर दिया, और उनका यही नाम पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गया। शम्स तबरेजी से मिलने से पहले ही रूमी बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, लेकिन महानता जैसा कोई गुण उनमें विकसित नहीं हुआ था। शम्स से मिलने से पहले वे मस्जिद में प्रवचन करते थे। उनके हजारों अनुयायी थे, वो सबका मार्गदर्शन करते थे। उनका खुद का मदरसा था और उस मदरसे में वे बच्चों को पढ़ाते थे। कुल मिलाकर एक दुनियादार मौलाना जैसा जीवन वे जीते थे। लेकिन शम्स से मिलने के बाद उनका जीवन ही बदल गया। दोनों के बीच ऐसा प्यार पनपा जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती।
वे कई कई दिन तक साथ रहते, घंटों बातें करते, घंटों मौन बैठे रहते। शम्स ने रूमी को साधना सिखाई, ध्यान करना सिखाया, किताबों की दुनिया से निकलकर जज्बात की दुनिया में ले आए। बाहरी संसार के साथ इस तरह रूमी का संपर्क लगभग कट गया। मदरसा छूट गया, मस्जिद के प्रवचन छूट गए और उनके हजारों अनुयायी मस्जिद में बैठकर उनका इंतजार करते रहते कि अभी मौलाना आएंगे और उनके सामने भाषण देंगे। लेकिन रूमी तो शम्स तबरेजी के साथ लो लगाए रखते और इश्क जगाए रखते। तो शम्स तबरेजी ऐसा दरवेश उनके जीवन में आया कि रूमी पूरी तरह से बदल गए, यानी मौलाना जलालुद्दीन मौलाना रूमी बन गए। दरवेश वो इंसान होता है जिसे अब कुछ भी नहीं चाहिए, न पैसा, न नाम, न इज्जत, न पहचान, यानी जो भीतर से खाली हो चुका हो। एक ऐसा इंसान जो भगवान के भरोसे इतना टिक गया हो कि अब उसे दुनिया की कोई जरूरत ही नहीं हो। दरवेश वो है जिसे किसी से शिकायत नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं और किसी से लड़ाई नहीं, यानी कि दरवेश एक अंदर की हालत है। अब कोनिया में हड़कंप मचना शुरू हो गया कि उस सूफी दरवेश ने हमारे मौलाना का दिमाग फिरा दिया है, जबकि शम्स तबरेजी फक्कड़ किस्म के आदमी थे। कहाँ से आए थे, कहाँ को जाना था, किसी को नहीं पता। बस इतना समझ में आता है कि बहुत पहुंचे हुए आदमी थे, जैसे कि खुद ईश्वर ने उन्हें रूमी की ट्रेनिंग के लिए भेजा हो। लेकिन दोनों के बीच के रिश्ते को समझ पाना यह भी कोई आसान नहीं। वो दोनों प्रेमी प्रेमिका भी नहीं थे, गुरु और शिष्य भी नहीं थे, मुर्शिद और मुरीद भी नहीं थे। इसके बावजूद वो ये सब थे। शम्स ने एक जगह लिखा है कि इस संसार में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है जो रूमी का गुरु बन सके, और इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं बना जिसका मैं शिष्य बन सकूं। इसलिए रूमी और मैं, हम दोनों आपस में मित्र हैं और हम दोनों ही ईश्वर के मित्र हैं। यह शम्स तबरेजी ने लिखा है। फिर 2 साल बाद ही दोनों के बीच की इस मित्रता को नजर लग गई। कोनिया में हड़कंप मचना शुरू हो गया कि इस सूफी दरवेश ने हमारे मौलाना का दिमाग फिरा दिया है। अब हमारे मौलाना हम पर ध्यान नहीं देते हैं, सारा समय उसी दरवेश के साथ रूहानियत की बातें करते हैं। लोगों की कानाफूसियों से आहत होकर फिर शम्स तबरेजी ने बिना किसी को बताए कोनिया छोड़ दिया। तो रूमी एक दिन जब सुबह उठे तो देखा कि शम्स कहीं नहीं है। पता चला कि उन्हें शहर से बाहर जाते देखा गया है। ये सुनकर मौलाना रूमी सदमे में आ गए। खाना पीना छोड़ दिया जैसे कि कोई वियोगिनी हो। परेशान होकर यहाँ वहाँ जगह जगह वो घूमते रहे, भटकते रहे। नींद उड़ गई, चैन गायब हो गया और अवसाद की हालत में उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। समय बीतने लगा, समय बीता, काफी समय बीता और काफी समय बीतने के बाद एक दिन रूमी के लिए शम्स की एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी के लिए रूमी पहली बार अपने कमरे से बाहर निकले। खुशी से पागलों की तरह नाचने लगे, गोल गोल घूम के नाचने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि शम्स जीवित हैं, सही सलामत हैं और दूर सीरिया में हैं। किसी तरह चिट्ठियों में मना चुना कर उन्होंने शम्स तबरेजी को वापस बुलाया तो शम्स वापस लौट कर आए। शम्स के लौटते ही रूमी के वीरान चेहरे पे जैसे हरियाली आ गई। जो रूमी सूख कर कांटा हो गए थे वो बसंत की तरह खिल उठे, हरे भरे खेतों की तरह लहलहाने लगे।
किसी गुलिस्तान की तरह खुशबू फैलाने लगे। जबकि शम्स ने कहा कि कुछ चीजें रह गई हैं, इसलिए मैं वापस आया हूं। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कमजोर हो कि मेरे जाने के बाद ऐसे गुमसुम हो जाओगे। मेरे वियोग ने तुम्हें और पवित्र बना दिया है, लेकिन तुम्हें दृढ़ता का अभ्यास अभी और करना होगा। इसके बाद एक नए सिरे से सब शुरुआत हुई। दोनों के बीच एक नया आध्यात्मिक आदान प्रदान शुरू हो गया। घंटों उनका साथ रहना, एक दूसरे में खोए रहना, एक दूसरे की बातें सुनना और एक दूसरे के मौन को गुनना। और फिर से कोनिया वालों को यानी दुनिया वालों को समस्या शुरू हो गई। इस बार तो रूमी के घर में ही आपत्ति होने लगी। रूमी के बड़े बेटे को शम्स तबरेजी का नाम सुनते ही बड़ी चिढ़ मचती थी। कहते हैं कि एक रात खाना खाने के बाद जब शम्स और रूमी बैठकर बातें कर रहे थे, तो रूमी के बड़े बेटे ने एक बहाने से शम्स को बाहर आंगन में बुलाया और उन्हें मार डाला। मारकर उनकी लाश किसी कुएं में फेंक दी। कहते हैं कि रूमी को कभी पता ही नहीं चल पाया कि शम्स को उन्हीं के बेटे ने मारा था। इस बारे में अलग अलग तरीके की कई कहानियां प्रचलित हैं और रूमी ये मानते रहे कि पिछली बार की तरह इस बार भी शम्स बिना बताए कहीं दूर चले गए हैं और एक दिन वो वापस लौटकर जरूर आएंगे। सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता, पर इतना जरूर है कि रूमी के जीवन में शम्स का प्रवेश 1244 में हुआ था और 1248 में शम्स हमेशा के लिए चले गए। इन 4 वर्षों में रूमी ने प्रेम और अध्यात्म की नई ऊंचाइयों को छुआ। ज्ञान और फिलॉसफी को छोड़कर वो कविता करने लग गए थे। शम्स के साथ ने उन्हें यह समझा दिया था कि जिसको अभी तू खोज रहा है उसे बाहर मत खोज, अंदर खोज, क्योंकि जिसको तू तलाश कर रहा है वही तुझे भी तलाश कर रहा है। वो शम्स की यादों में कविता कर रहे थे कि एक और नई कहानी घटित हो गई। शम्स को याद करके वो गोल गोल घूमकर नाचते थे और यही गोल गोल घूमना रक्स समा बन गया। बाद में अपनी कविताएं उन्होंने इसी तरह से गोल गोल घूमकर नाच नाच करके लिखी थी। यहां सलाहुद्दीन से उनकी दोस्ती का जिक्र बड़ा ही दिलचस्प है। एक बार रूमी सड़क से निकल रहे थे तो पास ही सलाहुद्दीन सुनार की एक दुकान थी। वो जोर जोर से सोना कूट रहा था बरक बनाने के लिए। तो उसके हथौड़े की आवाज में जो लय थी, जो संगीत था, उसे सुनकर रूमी वहीं सड़क पर ही गोल गोल नाचने लगे। हथौड़े की आवाज को सुनकर उनके भीतर का नृत्य जागृत हुआ था, तो उन्होंने उस नृत्य का नाम रख दिया समा। समा यानी सुनना, रक्स समा यानी सुनने से जन्मा नृत्य। अंग्रेजी में इस नृत्य को कहते हैं वर्लिंग दरवेश या फिर सिंपल सूफी डांस। उसकी शुरुआत हुई थी शम्स के वियोग में, जो सुनार के हथौड़े की आवाज से पूरी तरह जागृत हो गया। इसलिए सूफियों के जिक्र और ध्यान में सुनने का बड़ा महत्व है। गाने को सुनना, साज को सुनना, अपने भीतर की आवाज को सुनना। सूफियों की साधना को कहते हैं हाल। इसके अलग अलग चरण होते हैं, जिक्र, मुराकबा, रक्स समा। रूमी ये सब करते थे। कहते हैं कि एक बार वो नाचना शुरू करते थे तो 3 दिन 3 रात तक गोल गोल घूमते हुए नाचते रहते थे। अपनी प्रसिद्ध किताब मसनवी उन्होंने इसी तरह लिखी थी। वो गोल गोल घूमकर नाचते थे। इस दौरान उनके मुंह से शब्द निकलते थे, छंद निकलते थे। उनका एक सेवक पास बैठकर वो सारी चीजें नोट करता रहता था।
पुराने विद्वानों का कहना है कि वो इसी तरह रुक रुक करके रूमी 12 साल तक नाचते रहे, तब जाकर मसनवी की रचना हो पाई। इस किताब में 26,800 छंद हैं, जो कि 6 खंडों में फैली हुई है। सूफिज्म के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, फना और बका। अच्छा, पहले जानते हैं सूफिज्म क्या है। सूफिज्म ईश्वर को जानने से ज्यादा उसे प्यार करने का रास्ता है, यानी दिमाग से नहीं, दिल से भगवान तक पहुंचना। सूफिज्म का मतलब है भगवान से ऐसा प्यार कि अपनी सुध बुध ही मिट जाए, ना हिसाब ना तर्क, बस इश्क। सूफिज्म और संत मत ये दोनों देखा जाए तो एक ही हैं, बस सूफिज्म दिल की आग है और संत मत उस आग से पार जाने का रास्ता। सूफिज्म डूबना सिखाता है और संत मत पार उतरना। रूमी का जीवन और शायरी इन्हीं दोनों सिद्धांतों के आसपास घूमते हैं, फना और बका। उनके बारे में एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है, जो कि उनकी जो रचना है मसनवी, उसमें भी आती है। उनकी शायरी के पूरे सिद्धांत को इस कविता के जरिए समझा जा सकता है। तो आइए सुनिए। रूमी अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तो भीतर से आवाज आती है, कौन है? तो रूमी कहते हैं, मैं हूं। तो अंदर से आवाज आती है कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि इसमें मैं और तू दोनों रह पाए, जा लौट जा। तो रूमी लौट जाते हैं। लौटकर फिर एक लंबी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और फिर बरसों बाद फिर लौट कर आते हैं, फिर से दस्तक देते हैं, फिर से वही सवाल पूछा जाता है, कौन है? तो रूमी जवाब देते हैं कि बाहर भी तू ही है। तो दरवाजा तुरंत खुल जाता है। ये फना और बका का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। फना का अर्थ है कि खत्म हो जाना, अपने आप को मिटा देना। जब पहली बार दस्तक दी थी तब तक वो अपना मैं मिटा नहीं पाए थे। अपना मैं लेकर वो आप प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करना है तो मैं का त्याग करना होगा। खुद से प्रेम या उस ईश्वरीय महाशक्ति से प्रेम, किसी भी किस्म के प्रेम के लिए आपको अपने मैं का त्याग करना पड़ेगा। रूमी पहली दस्तक के समय उसका त्याग नहीं कर पाए थे। उन्होंने साधना की, तपस्या की और उस मैं को फना कर दिया, मैं को मिटा दिया, अहंकार विहीन हो गए। तब उन्होंने दूसरी बार दस्तक दी और कहा कि बाहर भी तू ही है, मैं मिट चुका हूं, जो है यहां पे वो भी अब तू ही है, यानी मेरा मैं तुम्हारे अस्तित्व में विलीन हो चुका है, खो चुका है। मेरा अस्तित्व अब तुझसे एकाकार हो चुका है। और ये एकाकार होना, इसे ही कहते हैं बका, यानी दूसरे से एकाकार होना। और यही है फना और बका का सिद्धांत। अपने मैं को मिटाना या फिर मृत्यु को प्राप्त होना, यानी फना हो जाना। मृत्यु के बाद परमात्मा से एकाकार होना, यानी बका हो जाना। गरम तवे पे जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो छन्न छन्न की आवाज के साथ वो फना हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और जैसे ही फना होने की प्रक्रिया पूरी होती है, वो भाप बनकर हवा में विलीन हो जाती है, हवा से एकाकार हो जाती है। ये है बका होना। तो फना और बका, यही सूफिज्म का सार है। तो ये थी मुर्शिद के इश्क में एक विद्वान के आशिक बन जाने की कहानी। तो याद रखिए, जिसे आप बाहर खोज रहे हैं वो आपको अंदर से खोज रहा है। जय गुरुदेव।